Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के बारे में कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट होता क्या है, बैक्टीरियल कंक्रीट क्या होता है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं इस कंक्रीट को प्रिपेयर करने के लिए। एसएससी कंक्रीट यानी कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट किस तरीके से वर्क करता है, बैक्टीरियल कंक्रीट का प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं इस प्रोसेस में, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सेल्फ हीलिंग कंक्रीट के, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा चैनल सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। अब देखते हैं कि किस तरीके से प्रिपरेशन किया जाता है बैक्टीरियल कंक्रीट का। तो दो तरीका आपको बताया गया है कि डायरेक्ट मिक्स विथ कंक्रीट। आपको क्या करना रहेगा, बैक्टीरिया को डायरेक्ट मिक्स करना रहेगा कंक्रीट में, और दूसरा मेथड बताया गया है इनकैप्सुलेशन इन लाइट वेट कंक्रीट। इनकैप्सुलेशन एक ऐसा प्रोसेस रहता है जहां हम क्ले पैलेट का यूज करते हैं। इसके प्रोसेस को हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ड्राई मिक्स मेथड होता है कंक्रीट के साथ, इसमें किस तरीके से बैक्टीरियल कंक्रीट को प्रोड्यूस किया जाता है। तो जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया स्पोर्स और कैल्शियम लैक्टेट होता है, इसको मिक्स किया जाता है कंक्रीट इंग्रेडिएंट के साथ। जब भी हम इसको कंक्रीट इंग्रेडिएंट में मिक्स करते हैं तो ये कंक्रीट के प्रॉपर्टीज को किसी भी तरीके से चेंज नहीं करता है, ना ही उसके केमिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करता है, ना ही उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। और जब भी क्रैक में वाटर मॉलिक्यूल का सीपेज होता है तो वो बैक्टीरिया और कैल्शियम लैक्टेट के साथ रिएक्ट करता है और इसमें क्या होता है, लाइमस्टोन का लेयर फॉर्म होता है। यही लाइमस्टोन का लेयर क्रैक को फिल कर देता है, क्रैक के ऊपर लाइमस्टोन की कोटिंग आ जाती है। अब देखते हैं दूसरा मेथड। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनकैप्सुलेशन इन लाइट वेट कंक्रीट। इनकैप्सुलेशन मेथड जो होता है ये एक्सपेंसिव मेथड होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट मिक्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है, बैक्टीरिया और कैल्शियम लैक्टेट तो यूज किया ही जाता है, लेकिन बैक्टीरिया और कैल्शियम लैक्टेट को इंसर्ट कर दिया जाता है क्ले पैलेट्स के अंदर। और ये क्ले पैलेट्स को किस प्रोपोर्शन में आपको डालना है, तो क्ले पैलेट्स को 5 to 8% आपके कंक्रीट के मिक्स में डालना रहता है। और जब भी क्रैक अपीयर होगा आपके स्ट्रक्चर में, ये क्ले पैलेट जो रहता है ये बस्ट हो जाता है और बैक्टीरिया स्पोर्स जो इसके अंदर रहते हैं वो बैक्टीरिया स्पोर्स कैल्शियम लैक्टेट को खत्म कर देते हैं और ये प्रोड्यूस करता है लाइमस्टोन के लेयर को, जिसकी वजह से क्रैक ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। अब जानते हैं कि कौन सा केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसमें। तो केमिकल प्रोसेस आप देख सकते हैं जो यहाँ स्लाइड में आपको बताया गया है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड जब भी आपके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ही आपका लाइम होता है। जब भी हम सेल्फ हीलिंग कंक्रीट से स्ट्रक्चर को बनवाते हैं तो ये अपने लाइफ स्पैन से कुछ ज्यादा समय तक ही चलता है। और जो नॉर्मल सीमेंट होता है ये एमिट करता है लगभग 5 to 9% कार्बन डाइऑक्साइड जब भी इसका प्रोडक्शन किया जाता है। तो जब भी हम सेल्फ हीलिंग कंक्रीट का यूज करते हैं तो वहां पे हमारा सीमेंट का यूजेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक मेन कारण हो सकता है, यानी कि यहाँ पे हमको एडवांटेज दिख रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को ये कंट्रोल करता है सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। और नॉर्मली ये आपके स्ट्रक्चर के कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ को 10 to 20% इंक्रीज कर देता है। जहां पे आप नॉर्मल कंक्रीट यूज करेंगे और जहां पे आप सेल्फ हीलिंग कंक्रीट यूज करेंगे तो वहां पे आपको फर्क नजर आ जाएगा
कि आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ 10 to 20% इंक्रीज हो चुका है इन केस ऑफ सेल्फ फिलिंग कंक्रीट। तो अब जानते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं सेल्फ फिलिंग कंक्रीट के। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्रैक्स को ऑटोमेटिकली रिपेयर करता है, तो क्रैक्स अगर ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जा रहे हैं तो वहां पे रिइंफोर्समेंट का किसी भी तरीके से कोरोजन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोरोजन नहीं होगा तो रिइंफोर्समेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। तो लाइफ स्पैन ऑफ द रिइंफोर्समेंट इज इंक्रीज्ड बाय यूजिंग सेल्फ फिलिंग कंक्रीट। मेंटेनेंस कॉस्ट जो आता है स्ट्रक्चर पे वो कम हो जाता है क्योंकि क्रैक्स ऑटोमेटिकली रिपेयर हो रहे हैं। अगर क्रैक्स ऑटोमेटिकली रिपेयर हो रहे हैं तो वहां पे मेंटेनेंस पे भी इफेक्ट आएगा। तो मेंटेनेंस यहाँ पे मेंटेनेंस का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। तो ये एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड भी है। लाइफ स्पैन जो स्ट्रक्चर का है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है क्योंकि यहाँ मेंटेनेंस पे कम खर्चा हो रहा है, यहाँ रिइंफोर्समेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जा रहा है। तो ऐसे केसेस में जो भी स्ट्रक्चर है उसका लाइफ स्पैन तो बढ़ ही जाएगा। और यहाँ पे जो सेल्फ फिलिंग कंक्रीट है, ये सेल्फ फिलिंग कंक्रीट इनपरमिएबल होता है, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का सीपेज नहीं होता है। जब भी रेनी सीजन या वाटर लीकेज के थ्रू स्ट्रक्चर में सीपेज का प्रॉब्लम नहीं आता है जब भी हम सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे जो मेन डिसएडवांटेज है इसका कि ये इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है जब भी हम इसका प्रिपरेशन करवाते हैं। और जो क्ले पैलेट्स होता है इसका रेट तो और भी ज़्यादा होता है। और इसका और भी डिसएडवांटेज है कि इसके बारे में कोई भी IS कोड बनाया नहीं गया है, कोई भी स्टैंडर्ड ऑफ वर्क कहीं पे भी इसका मेंशन नहीं है। तो इसलिए ये भी एक मेन डिसएडवांटेज सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का हम मान सकते हैं। और जो सेल्फ फिलिंग कंक्रीट होता है इसमें हम क्ले पैलेट्स का यूज करते हैं और ये क्ले पैलेट जो होता है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देता है। इसलिए इसका जब भी हम हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो वहां पे हम बैक्टीरियल कंक्रीट या सेल्फ फिलिंग कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पे भी अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर के। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि सेल्फ फिलिंग कंक्रीट क्या होता है और बैक्टीरियल कंक्रीट क्या होता है, कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं सेल्फ फिलिंग कंक्रीट या बैक्टीरियल कंक्रीट के प्रोडक्शन में, किस तरीके से सेल्फ फिलिंग कंक्रीट वर्क करता है और बैक्टीरियल कंक्रीट का हम प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं और क्या क्या केमिकल रिएक्शंस इनमें इन्वॉल्व रहते हैं और इनके एडवांटेजेस के बारे में देखा और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में हमने कंप्लीटली बात किया है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और आगे की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भिलाई, नागपुर, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और अब पटना में भी एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।